तो उसने कहा था कि आप कुछ टाइम बाद इसको पेड मत कर देना। ऐसा नहीं करना कि आप आधा पढ़ा लो फिर आधा के लिए बोलो कि अब कोचिंग में आओ तब दूंगा। 60 या 70 जो भी बन पड़े कि या हम 70 बच्चे पेड पढ़ा रहे हैं, 30 फ्री पढ़ा रहे हैं, या 60 पेड पढ़ा रहे हैं, 40 फ्री पढ़ा रहे हैं। अगर हम 100 के रेशियो पे बात करें तो उसी रेशियो में अगर कम बच्चे हैं तो कम, अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा। अब वो बात रही ये कि मैं एक सोच रहा हूँ कि आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं कि चलो शुरू कर देते हैं, चलेगा चलेगा, बंद होगा बंद होगा, उस तरीके से मुझे नहीं करना है। अगर कैंडिडेट होते हैं इतना ज्वाइन करने वाले, उसमें पेड और फ्री दोनों की चीज़ें रहेंगी। आपको ऑनेस्टली भरना है वो चीज़ें कि आप पेड ज्वाइन करना चाहते हो या फिर फ्री ज्वाइन करना चाहते हो। सब कुछ डिपेंड करता है आपके सर्वे के ऊपर। वो देखूंगा मैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टर ढूंढेंगे अगर कोई मिलता है तो। और आपके दिमाग में भी कोई होगा तो आप भी सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर पब्लिकली कोई सजेशन देना चाहते हो तो ज़रूर लिखिएगा। होप सो कि आपकी एडवाइस, आपका प्यार, आपका स्नेह, हालांकि प्यार और स्नेह मांगने से नहीं मिलता है, फिर भी मांग लो, क्या जाता है। डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं ऑफलाइन कोचिंग के बारे में। एक मैंने पोल भी किया था, तो जो प्लान है, हालांकि टेक्निकलिटी के साथ मैं कहूं तो इसे प्लान नहीं कहा जा सकता क्योंकि एज सच प्लान कुछ है नहीं। एक आप कह सकते हो ना कि मन में या जहन में एक सवाल है। सवाल अगर प्लान बन गया और एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, और अगर सवाल रह गया तो कोई बात नहीं। सवाल आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उसके स्टेक होल्डर हो, और जो सवाल आपके मन में आए स्टेक होल्डर से आप डिस्कस कर लेते हो। जैसे आपके मन में किसी के लिए फीलिंग आ रही है तो आप उससे शेयर कर लेते हो ना, तो आपका दिल हल्का हो जाता है। आप किसी को चाहते हो और बस देख देख के मन में जो भी लहरें आ रही हैं और कह नहीं पा रहे हो तो दिल भारी होता है ना। और जब आप कह लेते हो और चाटा खा लेते हो तो जो सुकून मिलता है चाटा खाने के बाद भी, कुछ वैसा ही सुकून मिलता है जब आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो और उसका जो स्टेक होल्डर हो उसके साथ आप शेयर कर लो। तो आप समझ में आ गया होगा आपको। खैर, मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात करूं उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हालांकि इससे पहले भी मैंने इस पर डिस्कशन किया हुआ है, बट एक बार फिर, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात करने जा रहा हूं, तो आप में से किसी को कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग चला रहा हूं तो मैं आपको वहां पे अट्रैक्ट करना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं। आपको सिलेक्शन लेना है, इसके लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है। इससे पहले भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, और शायद कोचिंग खोल लूँ तब भी मैं यही कहूँगा, क्योंकि यही ठीक है, सच है। पूरा सच यही है कि सिलेक्शन के लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं होती। फिर आप कहोगे कि कोचिंग भर भर के लोग जाते क्यों हैं। अब जाते क्यों हैं इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है और मैंने कई बार दिया है, अब यहाँ पे मैं देना नहीं समझ रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो हम बाद में इस पर डिस्कस कर लेंगे। पर ये मान के चलो कि कोचिंग इसलिए भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि अगर कोचिंग से ही सिलेक्शन होता तो लाखों लोग कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होता, उसके अलावा किसी का नहीं होता। तो ये मान के चलो कि एक ही सच है, और नियर अबाउट सब लोग जितने कोचिंग चलाते हैं वो भी यही कहते होंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि मैं ऑफलाइन की बातें कर रहा हूँ तो मतलब कोचिंग ज़रूरी हो गई है। ठीक है, आप पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ये आपको भी आइडिया होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। जो जहन वाला सवाल था वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आया कहाँ से, इसकी ओरिजिन क्या है। ओरिजिन कुछ ऐसी है कि आप लोग भी मुझसे कई बार पूछते रहते हो कि सर कोचिंग ज्वाइन करना है तो कहाँ करें। हालांकि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, आज तक नहीं किया हूँ। उसका रीज़न भी है क्योंकि मुझे खुद को आइडिया नहीं कौन सी कोचिंग अच्छी है। तो मैं कहता हूँ ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रखे होंगे, आप उनसे पूछ लीजिए, आपको रिव्यू अच्छा पता चलेगा। और कई बार कोचिंग से फ्रॉड भी होता है, ये भी एक सच है, कोचिंग का डार्क साइड है कि बहुत सारे बच्चे कंप्लेन लास्ट टाइम भी कर रहे थे कि अहमदाबाद की या गांधीनगर की कोचिंग है, उनसे एडवांस में 5-5 हज़ार रुपये ले लिए, कोर्स कंप्लीट नहीं किए और बच्चों का पैसे भी वापस नहीं कर रहे थे। तो मैं किसी को रिकमेंड कर दूं और वो आपका पैसा लेके फ़रार हो जाए तो आप मुझे गालियाँ निकालो, तो इसलिए भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ये बात मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा था ऐसे ही कि इस तरीके के बच्चे बोलते हैं, अब मैं किसको रिकमेंड करूँ। तो उसके बाद मुझे एक कॉल आता है, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि वो स्पॉन्सर्ड करने के लिए तैयार हैं और अगर मैं कोचिंग खोलना चाहता हूँ तो
एक मीडिएटर के थ्रू, जो कॉमन फ्रेंड होता है उसके थ्रू। तो मेरे सामने जब मुझे ये प्रपोज़ल आया उस टाइम मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था इसके बारे में। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों इतना इंटरेस्टेड हैं, तो उनका कहना था कि उनको बस एजुकेशन फील्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब उनका क्या रीज़न है उतना डिटेल में मैं डिस्कस किया नहीं, क्योंकि ऐसा सच मेरा प्लान कुछ था नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपका प्लान बनता है तो आप देखना, अगर प्लान बने तो जल्दी बताना आप। अब यहाँ पे प्लान बनाने के लिए मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं हेजिटेशन में था ना, डिलेमा में। क्यों था मैं बताता हूँ। बहुत पहले जब YouTube मैंने स्टार्ट किया था उसके कुछ टाइम बाद, एक आध साल बाद, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर आप ऐसा नहीं करना कि अभी जो आप फ्री में दे रहे हो हमें, ये क्वालिटी कंटेंट है और हमें इससे फ़ायदा भी हो रहा है। बेसिकली जब पिछले बार के MBI और AMBI की मैं प्रिपरेशन करवा रहा था तो उसने कहा था कि आप कुछ टाइम बाद इसको पेड मत कर देना। ऐसा नहीं करना कि आप आधा पढ़ा लो फिर आधा के लिए बोलो कि अब कोचिंग में आओ तब दूंगा। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी स्टार्ट किया है और आपको फ्री में मिलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो अब मन में ये सवाल था जब कोचिंग की बात आई कि यार कहा तो एक लड़के ने है, मगर ये जो इमेज होती है आपकी कि जो आपने फ्री में दिया है, ये इमेज हो सकता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में हो। तो जैसा क्वेश्चन उसका था कि कल आप पेड मत कर देना, वैसा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि कल आप पेड मत कर देना। हालांकि कई सारे लोग कहते हैं कर दो, आज में भी कमेंट आया था कि सर कर दो। उनका अपना ओपिनियन होता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं फ्री में होना चाहिए, उनका अपना ओपिनियन, अपना कंस्ट्रेंट होता है। मुझे दोनों लोगों को देख के चलना है। तो मेरे मन में ये, जब मैं सोच रहा था इसके बारे में, तो मेरे मन में ये सब चल रहा था कि यार मतलब लोग यही कहेंगे, गालियाँ देंगे कि मतलब अल्टीमेटली ये हो गया। मैंने कहा कि कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये भी हो कि हमारे क्लासेज भी चल जाएं, और अगर ज़रूरत हो तो जो नीडी हैं, जिनको लगता है कि वो पे नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी कुछ हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करें। ठीक है। और बहुत सारे कोचिंग वाले करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं एकदम नया मॉडल डेवलप कर रहा था, बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं सोचा कि इस टाइप की चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं। अब बात रही फाइनेंसर साहब की, कि मैंने उनसे पूछा कि देखिए मैं पढ़ाता तो हूँ, ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे तो स्टूडेंट एस्पिरेंट भी मिल जाएंगे। मेरा ऐसा ओपिनियन है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बात की बात है। जो मैंने उनसे डिस्कस किया वो आपको बता रहा हूँ। पर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि 70-30 या 60-40 कुछ ऐसे रखना चाहिए कि हम 60 बच्चों को मान लीजिए या 70 बच्चे को पेड करके पढ़ा रहे हैं। जैसा भी अरेंजमेंट हो जाता है हमारा, ऐसा ना हो कि जो फाइनेंस कर रहा है वो लॉस में चला जाए। कोई भी लॉस में क्यों फाइनेंस करेगा। 60 या 70 जो भी बन पड़े, कि या हम 70 बच्चे पेड पढ़ा रहे हैं, 30 फ्री पढ़ा रहे हैं, या 60 पेड पढ़ा रहे हैं, 40 फ्री पढ़ा रहे हैं। अगर हम 100 के रेशियो पे बात करें तो उसी रेशियो में अगर कम बच्चे हैं तो कम, अगर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा। बट ये बात जब मैंने उनसे शेयर किया तो शायद ये बात उनके दिमाग में नहीं थी, क्योंकि जनरली इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, स्टार्टिंग में नहीं होती हैं, बाद में बहुत सारे कोचिंग वाले करते हैं जब थोड़ा पैसा आ जाता है उनके पास। क्योंकि स्टार्ट करने के लिए तो आपको पैसे चाहिए, एक इकोनॉमिकल मॉडल चाहिए जो प्रैक्टिकली सस्टेन कर पाए। तो ये बात शायद उनके दिमाग में नहीं थी। तो वहाँ से बातें हमारी, मतलब उन्होंने ना भी नहीं कहा और हाँ भी नहीं कहा, बीच में बातें रह गई। फिर नहीं कभी उनको मैंने कांटेक्ट किया, नहीं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो मुझे लगा कि ठीक है, वहाँ से हमारी बातें हो गई ख़त्म। फिर से दोबारा ये बातें इसलिए आई क्योंकि फिर से कुछ लोग कह रहे थे कि हैं मेरे साथ के, या कुछ लोग मिल जाएंगे ऐसे कि जो हम इस तरीके से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक कोचिंग सेंटर है जिन्होंने मुझे कहा, रिसेंटली कहा 2-4 दिन पहले, कि हम स्टार्ट कर सकते हैं कोलैबोरेशन में। उनके सामने भी मेरी यही कंडीशन रही कि हम कोलैबोरेशन में स्टार्ट तो करेंगे, पर इस मॉडल पे काम करना है तो हम कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि फ्री वाला एज सच या फिर पेड वाला कैसे डिसाइड होगा। वो डिसाइड हो जाएगा, बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं होता है उसका। हम कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं शॉर्ट लिस्ट करने का जब चलेगा तो। और बिल्कुल बेस्ट शॉर्ट लिस्ट हो सकता है कि जो सच में डिजायरेबल कैंडिडेट हैं और उनकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की। अब आप कहोगे जो बीटेक किया है वो क्यों नहीं पे कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। गुजरात में एक फैसिलिटी तो है कि 2-4-10-20 हज़ार में आपकी पूरी इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाती है।
मैं एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में मैं सुनता हूँ बहुत कम फ़ीस है, 1500-2000 रुपये फ़ीस है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जिनके पास पैसा नहीं रहता है, फिर भी वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, और वो ब्रिलियंट भी होते हैं, पर वो पे नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर उनको भी पढ़ना है तो ये मॉडल हम कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि डूबने वाला मॉडल है, बहुत सारे लोग जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से करते हैं, हालांकि बाद में करते हैं, पहले पेड रहता है सबके लिए, बाद में करते हैं, बट स्टार्टिंग से भी किया जा सकता है। बहुत होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाना पड़ेगा, तो उस पर भी तो आदमी काम कर ही सकता है ना। सब लोग नहीं कर सकते तो कुछ लोग तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लान था मेरा, मतलब ऐसा मैंने कहा, बट अभी एज सच मैं आपसे जब तक डिस्कस कर रहा हूँ तब तक ऐसा नहीं है कि मतलब आज या कल या 2-4 दिन के बाद एकदम से ऑफलाइन आ ही जाऊँगा मैं, बट हाँ मेरे पास ऐसा कुछ प्लान है। अब बात रही ये कि मैं एक सोच रहा हूँ कि आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं कि चलो शुरू कर देते हैं, चलेगा चलेगा, बंद होगा बंद होगा, उस तरीके से मुझे नहीं करना है। मैं एक गूगल फॉर्म शेयर करूँगा आपको। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर हम लोग खोलते हैं तो क्या इस मॉडल को, जो मैं 70-30 या 60-40 कह रहा हूँ, क्या इसको हम लेके आगे जा सकते हैं। अगर इसको लेके आगे जा सकते हैं तो मैं स्टार्ट करूँगा, अगर आगे लेके नहीं जा सकते हैं तो मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। इसमें 2 चीज़ें हैं, वो हमें देखना पड़ेगा कि मान लीजिए जो हम 30 या 40 कैंडिडेट फ्री की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास फ्री वाले कैंडिडेट आ गए और पेड वाले नहीं आए तो फिर क्या होगा, मॉडल गया काम से। फिर तो पैसे कहाँ से आएंगे चलाने के लिए, या फैकल्टी को देने के लिए, या रूम रेंट देने के लिए, ये नहीं आ सकता। तो ये भी हमें देखना है कि चल पाएगा कि नहीं। दूसरी बात ये कि हमें ये भी देखना है कि जो लोग पे करने वाले हैं उनकी फ़ी भी रिजनेबल हो, और अभी जो मार्केट में फ़ी चल रही है उससे कम हो। उससे कम हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनसे क्वालिटी कम मिलेगी, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोशिश करेंगे नहीं होगा, कमिटमेंट ही कर सकते हैं, बाकी तो और क्या है। कमिटमेंट ही आपकी पहचान बनती है। जब आप अपने कमिटमेंट को फुलफ़िल करते हो तो वही आपकी पहचान, वही आपकी इमेज होती है। अभी खैर मेरी कमिटमेंट ही है, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर ये होता है तो उसको फुलफ़िल करूँ। तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि जो प्रॉफिट आता है कोचिंग से वो मिनिमाइज़ हो जाए, बट जो क्वालिटी है वो अपग्रेडेड रहे, और जो हमारा 70-30 या 60-40 का जो भी सस्टेनेबल बनता है, इकोनॉमिकल मॉडल जो होता है, ताकि सारी काम स्मूथली चल पाए। ऐसा ना हो कि बीच में बंद हो या कुछ भी हो, आपके साथ इंजस्टिस ना हो, या जो लोग जुड़े उनके साथ ना हो, या अपने खुद के साथ भी ना हो, या इन्वेस्टर के साथ भी ना हो, किसी के साथ ना हो। तो इस हिसाब से कर सकते हैं। अब आपको मिलेगा एक गूगल फॉर्म, अब पूरा दारोमदार उसी पे आता है। गूगल फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपको डिटेल डालनी रहेगी। अगर कैंडिडेट होते हैं इतना ज्वाइन करने वाले, उसमें पेड और फ्री दोनों की चीज़ें रहेंगी। आपको ऑनेस्टली भरना है वो चीज़ें कि आप पेड ज्वाइन करना चाहते हो या फिर फ्री ज्वाइन करना चाहते हो। ये बात आपके दिमाग से निकाल देनी है कि मैं देखूंगा तो फ्री वालों के बारे में क्या सोचूंगा, पेड वालों के बारे में क्या सोचूंगा। जस्ट लीव इट, इतना सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, ऑनेस्टी के हिसाब से आप उसमें भरना कि भाई मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, मैं फ्री में ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो पे कर सकता है, वो ऑनेस्टी के साथ कि मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ। हाँ, मगर एक चीज़ रहेगा कि जब आप अगर ज्वाइन करोगे फ्री में, तो उस टाइम पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्रॉस चेक किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ऐसी चीज़ों को मिसयूज्ड भी करते हैं। मतलब करते हैं, हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग करते हैं, बट कुछ लोग ज़रूर करते हैं, जो फैसिलिटी मिलती है उसका मिसयूज़ करते हैं। तो हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि अगर आप फ्री में आ रहे हो तो क्या सच में आपकी कैपेबिलिटी नहीं है पे करने के लायक। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी, बट वो सारी चीज़ें बात की बात हैं। अभी के लिए मैं गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा, एक जस्ट फॉर द सर्वे, कि क्या हम इस मॉडल पे काम कर सकते हैं। अगर इस मॉडल पे काम कर सकते हैं तो ऑफलाइन जाने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये यूट्यूब वाला चलता रहेगा। हाँ, यूट्यूब वाले में आप कहोगे कि ऑनलाइन स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं, तो ऑनलाइन के लिए भी इन्वेस्टमेंट उतना ही चाहिए, ठीक है।
आपको ऐप बनाना पड़ेगा, चीज़ों को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अकेले पढ़ाना है तब तो ठीक है, यूट्यूब सफिशिएंट है। अगर आप चाहते हो कि फुल कोर्स आए, अलग अलग फैकल्टी आके पढ़ाएं, तो उसके लिए आपको ऐप डेवलप करना पड़ेगा, फिर उन फैकल्टीज़ को पे करना पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड भी मैंने देखा है 4-4, 5-5 लाख के डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं, मतलब 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आ रहे हैं, कम वाला भी 2.5 लाख में आता है। और ऐप डेवलपमेंट की अलग से फ़ी होती है, तो उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि जो ऑनलाइन वाला होता है वो फ्री में स्टार्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि 10 लाख तो उसमें भी चला ही जाता है। तो वो सारा कुछ प्लान था, क्वेश्चन था, ऑब्जर्वेशन था। खैर ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके सर्वे के ऊपर, वो देखूंगा मैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टर ढूंढेंगे अगर कोई मिलता है तो। और आपके दिमाग में भी कोई होगा तो आप भी सजेस्ट कर सकते हो, जो थोड़ा सा बिजनेस मॉडल भी हो, सेमी प्रॉफिटेबल मॉडल जो होता है ना, उस टाइप का कोई मॉडल में अगर एजुकेशन में आना चाहता है तो हम लोग मिल के करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग हैं चैरिटेबल भी चलते हैं, चैरिटेबल मतलब टोटली चैरिटेबल हैं कि लोग डोनेट करते हैं और उसके बेसिस पे चल रहे हैं, पर अपने पास अभी वो वाली क्षमता नहीं है। क्यों? उसके लिए थोड़ा क्षमता डेवलप करना पड़ता है कि मान लो चैरिटी नहीं आती है तो आप इस नाम पे चीज़ों को ओपन करके बंद नहीं कर सकते कि इस बार पैसा नहीं आया, अब कहाँ से चलेगा। उसको कंपनसेट करने के लिए आपके पास अपना खुद का या फिर कुछ तो अल्टरनेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो चैरिटी वाला तो अपने पास मॉडल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने पास वैसा बैकअप नहीं है कि मान लीजिए चैरिटी में पैसा नहीं आता, क्योंकि चैरिटी तो चैरिटी होती है, आप किसी को मांग तो नहीं सकते गन दिखा के कि नहीं 2 चैरिटी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर नहीं आया तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए मैं ये सेमी फाइनेंशियल मॉडल की बात कर रहा हूँ। अब इसमें देखते हैं, अगर सर्वे में ठीक ठाक स्टूडेंट, इतना स्टूडेंट रहते हैं कि हमारा कैलकुलेशन बैठता है कि हम नो प्रॉफिट लॉस में, या फिर ठीक है एटलीस्ट हम चला सकते हैं, तो एग्जीक्यूट किया जाएगा। नहीं तो बाकी मैंने जैसे कि कहा कि ऐसा कुछ प्लान है नहीं। एक सवाल है जहन का, तो जहन का सवाल अब आपके साथ शेयर कर लिए हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर पब्लिकली कोई सजेशन देना चाहते हो तो ज़रूर लिखिएगा। होप सो कि आपकी एडवाइस, आपका प्यार, आपका स्नेह, हालांकि प्यार और स्नेह मांगने से नहीं मिलता है, फिर भी मांग लो क्या जाता है, बना रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।